Hello people, welcome back to the channel and I am Mridu Lakshmi and I welcome you all with a kind heart to the Mridu Lakshmi classes. In this video, this is our first video for the PSM classes. Here is a subject for BCom ऑनर्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं, जिन बच्चों के लिए होता है जो कॉमर्स फील्ड से रहते हैं। और ये जो सब्जेक्ट मैं बात कर रही हूँ PSM की, साइकोलॉजी फॉर मैनेजर्स, PS फॉर साइकोलॉजी एंड M फॉर मैनेजर्स, राइट। कि मैनेजर्स जो है, हमारे मैनेजर्स के अंदर जो लोग काम करते हैं, मैनेजर्स को, उन लोगों को कैसे पहचानना है, उस चीज़ के बारे में हम इसके टॉपिक के अंदर बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें किसके अंदर पढ़ाया जाता है, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये टॉपिक आप सब लोगों को पढ़ाया जाएगा। और कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी इस टॉपिक को नहीं कराती, और पंजाब यूनिवर्सिटी भी सिर्फ फर्स्ट ईयर में कराती है बीकॉम वालों को, और सेकेंड ईयर में BBA वालों को कराती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए ये टॉपिक। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारा आज? इंडिविजुअल बिहेवियर एंड लर्निंग इन ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिविजुअल बिहेवियर, एक इंसान का, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जानना कि वो कैसा है, और किसके कंटेक्स्ट में जानना, ऑर्गेनाइजेशंस के कंटेक्स्ट में जानना कि वो ऑर्गेनाइजेशन में हमें एक बंदे को कैसे परखना है, एक व्यक्ति को, एक इंसान को कैसे परखना है, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता, आज हम क्या, हमारे टॉपिक का नाम है इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर देखिए जी, दो अक्षरों से मिलकर बना है, राइट, टू वर्ड से मिलकर बना है ये वर्ड। कौन कौन से दो वर्ड्स हैं? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब आप सब लोगों को पता है, एक लंबा चौड़ा इंसान, एक आत्मा, एक व्यक्तित्व, एक इंडिविजुअल कहलाता है। एंड बिहेवियर, हम किस सिचुएशन के अंदर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमारा बिहेवियर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप एकदम से उसके अंदर कूद पड़ते हैं, लड़ाई झगड़े के अंदर। आपका बिहेवियर ऐसा है कि आपको बहस करना पसंद है। अगर आप शांति से साइड में से निकल जाते हैं, आपका बिहेवियर है वो, आपको नहीं जानना है, लड़ते रहे, क्या करना है हमें, दैट इज़ वंस बिहेवियर। हर इंसान का ये जो बिहेवियर है, ये क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। सो आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर, क्योंकि इंडिविजुअल आप लोगों को क्लियर हो गया है। नाउ आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर क्या होती है। यू कैन नोट इट डाउन इफ यू कैन। What is behavior now? It is a verbal or physical response shown by a person to situation which depends upon our surroundings। मतलब एक ऐसी चीज़, एक ऐसा वर्ब बोल कर करना, या फिर अपने हाथ पैरों से या अपने एक्शन से ऐसा जता देना, कुछ करना, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन की तरफ। और वो हमारा जो जताना है, वो हमने कहाँ से सीखा? हमने आसपास की सराउंडिंग से सीखा, अपने जैसे हमारी सोसाइटी है वहाँ से सीखा, जैसे लोग हमारे आसपास रहते हैं, हमने वो वहाँ से सीखा है। और इसके अंदर बात करते हैं हम किस कंटेक्स्ट में कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल बिहेवियर को हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को ना कहा जाए, क्योंकि जो बुक्स के अंदर दिया गया है वो क्या किया गया है, इंडिविजुअल बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के साथ कंपेयर किया गया है। तो बात करते हैं सबसे फर्स्ट बात की, ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बनती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस तभी बनती हैं जब पीपल हों, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स इकट्ठे हो जाएं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इकट्ठे हो जाएं। तो इंडिविजुअल बिहेवियर को हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम इंडिविजुअल बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो हम एक तो ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कर रहे हैं, और अगर हम हर एक इंडिविजुअल को पढ़ते जाएंगे, हमें पता है हर एक इंडिविजुअल अलग अलग है, हम इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ रहे हैं, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में भी तो वही काम करना है ना, कि लोगों को पहचानना है ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि लोगों के बिना ऑर्गेनाइजेशन हो नहीं सकती। आपने सुना है कोई ऐसी कंपनी है जो फुल्ली रोबोटिक्स है, फुल्ली AI पे या फिर IT पे डिपेंडेंट है, साइंस पे डिपेंडेंट है? आज तक ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं हुई है। क्योंकि जो एक इंसान है ना, वो सामने वाले को पढ़कर, सामने वाले का दिमाग पढ़कर उसको कुछ भी बेच सकता है। ये सिर्फ बिजनेसमैन कर सकता है, एक रोबोट नहीं कर सकता, राइट। एक चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अभी तक हमने ये समझा दैट इंडिविजुअल बिहेवियर इज जस्ट इक्वल टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, राइट। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, IB इज जस्ट इक्वल टू OB, राइट। हमने अभी तक ये पढ़ा। अब हम ये पढ़ने तो जा रहे हैं इंडिविजुअल बिहेवियर, वाई इट इज़ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, अब मैं क्यों पढ़ूँ इंडिविजुअल बिहेवियर, क्यों पढ़ाती है हमें पंजाब यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाती, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाती, जयपुर यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाती, बॉम्बे यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाती, राइट। क्यों पढ़ना ज़रूरी है? देखिए, जो साइकोलॉजी फॉर मैनेजर्स है, वो हमारे लिए पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि एक जो ऑर्गेनाइजेशन चलती है वो किससे चलती है, इंसानों से चलती है। और इंसान उस हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अच्छा चला सकते हैं, अगर हम ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर अच्छा है अपने कस्टमर्स की तरफ। अगर हमारे ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं वो अच्छे होंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा ग्रो करेगी, प्रोडक्टिविटी में ग्रो करेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट्स वाई इंडिविजुअल बिहेवियर का पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो मेन रिसोर्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए दैट इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स। एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आई एम नॉट श्योर कि ये किस कार कंपनी के बारे में है, आई थिंक फोर्ड या टाटा में से किसी का था। क्या हुआ था, इनकी जब प्रोडक्शन सीरीज चल रही थी ना, प्रोडक्शन का टाइम चल रहा था, तो बाय मिस्टेक इनमें एक लोगों में थोड़ी सी गलती हो गई थी। आई थिंक बुगाटी, मेरे को कार का नाम जेन्युइनली याद नहीं आ रहा है इस टाइम। क्या हुआ था, मिस्टेक हो गई थी लोगो बनाने के अंदर। उन्होंने क्या किया, बिजनेसमैन थे वो, दिमाग चलाया, 30 लाख की गाड़ी बिकनी थी, 20 लाख उनके प्रोडक्शन के अंदर आए। कोई बात नहीं, इतनी बड़ी कंपनी है, 20 लाख की तो खराब होंगी, क्या होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, जो नॉर्मली हर एक इंसान सोच लेता है कि इसका गाड़ी का लोगो खराब हो गया तो इसे क्या कीजिए, क्रश कर दी जाए। नो, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने क्या सोचा कि हम इसे एज अ मॉडल निकालते हैं, जो सिर्फ क्या है, लिमिटेड एडिशन के अंदर निकालते हैं। और वो गाड़ी 1 करोड़ की बेची। उन्होंने डायरेक्ट 70 लाख नॉर्मल कॉस्ट से प्रॉफिट कमाया उस मैनेजर ने, राइट ना। क्या किया, गाड़ी क्यों कैसे निकाल दी उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड एडिशन गाड़ी है। दैट इज इंडिविजुअल बिहेवियर। उनको पता था हमारी फैन फॉलोइंग इतनी है हमारी कार कंपनी की कि लोग खरीद लेंगे। उन्होंने इंडिविजुअल बिहेवियर से अपने कैसे किया, लोगों को एनहांस कर लिया, लोगों को जान पहचान लिया, पढ़ लिया कि अगर मैं ऐसे बेचूंगा, मैं अपनी ऐसी ये वाली बिजनेस स्किल लगाऊंगा तो लोग फिर भी खरीद लेंगे। आई थिंक होप सो कि आप सब लोगों को ये अभी तक समझ के अंदर आ रहा होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न हमें इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ने का, जो भी मैनेजर होता है, हमें इस एग्जाम्पल से पता चला कि जो भी मैनेजर है कि उसे अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे एक्सप्लेन करना है, मतलब उसके जो अंडर जो लोग काम करते हैं वो किस तरीके से समझेंगे, क्योंकि जो मैनेजर है वो बिहेवियर जानता है, उसके अंडर जो भी पर्सन्स काम कर रहे हैं, तो उसे एक्सप्लेन करना कि ये किस तरीके से समझेंगे, आगे की प्रडिक्शंस लगाना कि ये ऐसा इंसान है तो ये यहाँ तक इसकी सोच जा सकती है, राइट। यहाँ पर हमें इंडिविजुअल बिहेवियर जो चैप्टर है ये हेल्प करेगा हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर, राइट। उसके बाद इवेल्यूएशन, की कैसे हम लोग इवेल्यूएट कर सकते हैं सामने वाले इंसान को, ये सब कुछ आता है हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर के अंडर, राइट। ये जो वीडियो रहेगी वो इंट्रोडक्शन में रहेगी। इन दिस आई एम नॉट एबल टू डिस्क्राइब द होल चैप्टर टू यू गाइज। तो आई थिंक जो अब थोड़ा बहुत आप लोगों को इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो समझ में आने लगा होगा, राइट। आफ्टर अब बात करते हैं हम इसकी, जो अभी यहाँ पर इस पेज पर नहीं चले हैं हम अभी भी पिछले पेज पर ही मूव ऑन कर रहे हैं, वैसे पीछे ही चल पड़ते हैं, राइट। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर मैं बता रही हूँ, आई एम नॉट इस पीपीटी के अंदर इंक्लूड नहीं है, बट समटाइम्स हमारे जानने के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। यू मतलब क्या होते हैं डिटर्मिनेंट्स, किसी को किसी की वो करना, आपके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, आप टोल हैं, आपके हेयर ब्लैक हैं, आपकी आइज ब्राउन है, आपकी आई लैशेस बिग हैं, राइट। ऐसे ह्यूमन बिहेवियर का भी है, इंडिविजुअल बिहेवियर का ही है। इंसानों को, ह्यूमंस को जानने के लिए हमें किस किस की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो होते हैं डिटर्मिनेंट्स। किस किस की ज़रूरत पड़ने वाली है, नॉलेज की। हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि दिमाग फिरा हुआ है, इंसान आ गया मैं बताता हूँ ये कैसे शराब पी के, हमें नहीं पता चलेगा ना गाइस। अब बात करें सेकंड की, तो दैट इज़ स्किल एंड एक्सपीरियंस, राइट। बात करते हैं हम स्किल एंड एक्सपीरियंस की। वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी अच्छी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, जॉब डिज़ाइन कैसा है, और ये वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें बताएंगी कि आप हमारे डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, सामने वाला इंसान क्या है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। होप सो आपको अभी तक इंडिविजुअल बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में हमें कैसे पढ़ना है इसका ओवरव्यू आप सब लोग को समझ आया होगा। तो चलती हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसके अंदर हमारे पास लिखा है इंडिविजुअल बिहेवियर आखिरकार होता क्या है। देखिए क्या इन्होंने बिल्कुल सिंपल सी भाषा में लिखा है, इंडिविजुअल बिहेवियर इज़ अ फंक्शन ऑफ पर्सन, एनवायरनमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन। 3 चीज़ें हैं जो मेनली इफेक्ट करती हैं इंडिविजुअल बिहेवियर को। पर्सन्स, अराउंड पर्सन्स कैसे, उसके उसके अराउंड की सराउंडिंग्स कैसी है, एनवायरनमेंट कैसी है, कैसे एरिया में रहता है वो, राइट। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, उसका जॉब सेटिस्फेक्शन उसके पास है या नहीं, उसको कितनी सैलरी मिल रही है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, डिविजनल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है, एंड मेनी मोर थिंग्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट द इंडिविजुअल बिहेवियर, राइट।
सब लोगों को आई थिंक ये समझ में आया अभी तक जो मैंने बोला। ये फंक्शन इसलिए लिखा हुआ है बच्चे, हम आपको याद होगा मैथ्स में +1 में सेकंड चैप्टर में हमने फंक्शंस एंड रिलेशंस पढ़े थे। तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उन्हें आया होगा जो मैंने बात बोली अभी समझ। उस चैप्टर से इन्होंने इसे कॉरिलेट करके यहाँ पर लिखा हुआ है। एफ़ का मतलब आप यहाँ पर सिर्फ इतना लगा लीजिए, सम ऑफ। एफ़ को सम ऑफ पढ़िएगा यहाँ पर, ब्रैकेट को भी, ठीक है। क्या लिखा उन्होंने, बी इज इक्वल टू सम ऑफ बिहेवियर प्लस एनवायरनमेंट प्लस ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी यहाँ पर बिहेवियर नहीं आना था, यहाँ पर पर्सन आना था। पर्सन, एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं हम किसके, यहाँ पर एक पी लेफ्ट है बीच में, पर्सन, एनवायरनमेंट का और ऑर्गेनाइजेशन का। तो मैं इंडिविजुअल बिहेवियर की डेफिनेशन बोल रही हूँ, प्लीज़ नोट इट डाउन। इट इज़ जस्ट सिमिलर एज टू द बिहेवियर, बस हमें एक वर्ड ऐड करना है, दैट इज इंडिविजुअल। सो आई एम रिपीटिंग इट। Individual behavior. What is individual behavior? Define individual behavior. What do you mean by individual behavior? Individual behavior means how an employee or individual behaves या reacts और रिस्पॉन्ड्स इन अ गिवन एनवायरनमेंट, कि एक इंसान, एक बंदा कैसे बिहेव करेगा अगर उसे एक सिचुएशन दे दी जाए, एक एनवायरनमेंट के अंदर एक काम करने के लिए उसे एक सिचुएशन दी जाए, वो कैसे काम करेगा वो उसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। और आपको जाहिर सी बात है हर एक इंसान अलग अलग तरीके से काम करता है, और जो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, जो ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, जिसकी ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं, उसको जो जॉब है वो दे दी जाती है। तो अभी हमने पढ़ा कि सॉरी हमने अभी पढ़ा कि फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, एक पर्सन से, एनवायरनमेंट से एंड द ऑर्गेनाइजेशन से। तो चलते हैं इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग की तरफ, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर को अफेक्ट कर सकते हैं। 3 फैक्टर्स दिए गए हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड द नंबर 3। 3 चीज़ें हमने पढ़ी, 3 चीज़ें इन्होंने दे दी। द नंबर 1 इज़ पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर है ना, दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड है। किसके अंदर डिवाइडेड, देखिए पर्सनल फैक्टर। एक तो हमारा, इसी से आगे ले लेते हैं, क्या हो गया, एक तो फिजिकल हो गया, हम फिजिकली कैसे सोचते हैं, और दूसरा हम मेंटली कैसे सोचते हैं, राइट। अब पर्सनल तो यही है हमारा, एक तो हमारा शरीर है हमारे पास और दूसरा हमारे पास दिमाग है, और तो पर्सनल हमारे पास कुछ नहीं है ना। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, हमने सिर्फ दिमाग और अपना शरीर लेकर आए थे, दिमाग और अपना शरीर लेकर चले जाना है इस दुनिया से। तो फिजिकल बिहेवियर में आप सब लोग पढ़ पाएंगे कि हमारे बायोग्राफिकल, जो हमें ऑलरेडी भगवान से मिले हैं, हम दिखते कैसे हैं, हमारी एज कैसी है, 2 हाथ 2 बाजुएं 1 नाक 2 कान सब लोगों के पास हैं, ये हमारे फिजिकल फैक्टर्स के अंदर आएंगे जो हमें बायोलॉजिकली गॉड से मिले हैं, जिसको हम किसका नाम देंगे, बायोग्राफिकल फैक्टर्स का नाम देंगे। और दूसरा मेंटल फैक्टर्स, जो फैक्टर्स हमारे दिमाग से जुड़े हैं, जिन्हें हम टाइम टू टाइम वेरी इजीली चेंज कर सकते हैं, और ये अपने अकॉर्डिंगली भी चेंज होते रहते हैं, जिन्हें हम नॉर्मली लर्नड फैक्टर भी कह सकते हैं। कि मतलब हम इन्हें लर्न भी कर सकते हैं, मेंटली फैक्टर्स को खुद भी जनरेट कर सकते हैं, किसी से सीख भी सकते हैं, और कुछ सीखे हुए छोड़ भी सकते हैं, राइट। इसको आगे मैं डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगी, पार्टिकुलर एक एक को डिस्कस करूंगी। पर्सनल फैक्टर्स जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट बायोग्राफिकल फैक्टर्स, जिन्हें हम फिजिकल फैक्टर्स भी कह सकते हैं, और दूसरा लर्न फैक्टर्स, जो मेंटल फैक्टर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, राइट। तब मैं बात कर लेती हूँ सेकेंड फैक्टर्स की, दैट इज़ अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स की ओर चलते हैं हम लोग। क्या है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। ऑर्गेनाइजेशन हमने 3 पढ़ा था। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है हमारी, है ना, फिजिकल फैसिलिटीज़ कौन कौन सी प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, रिवॉर्ड्स भी देती है नहीं, या सिर्फ ऐसे ही गाने गा गा के मोटिवेट करती रहती है, ये नंबर 1 एम्प्लॉय, बस रिवॉर्ड सिस्टम है, बोनस देती है। लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी हैं वहाँ पर मैनेजर्स कैसे हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसके बारे में अब अगली बात करते हैं हम एनवायरनमेंट के फैक्टर्स में। हम जहाँ रहते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे हैं, राइट। सोशल कल्चर कैसा है, सब फेस्टिवल्स मनाते हैं इंडिया में, तो अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप नहीं मनाते होंगे, मतलब आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, है ना। हमारे यहाँ पर कैसी वैल्यूज़ दी जाती हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स अच्छे हैं, कहीं आप पॉलिटिकली तो परेशान नहीं है अपनी गवर्नमेंट से। लीगल एनवायरनमेंट कैसा है, कहीं आपके ऊपर कोई सूट चल रहा और आप उसमें डिप्रेस्ड रहते हो, तो आप इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो आपका इफ़ेक्ट होगा, ऊंच नीच रहेगा, बार बार चेंज होता रहेगा।
तो फिलहाल हम क्या डिस्कस करते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर पर्सनल फैक्टर्स डिस्कस करने के लिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। बात करेंगे हम पर्सनल फैक्टर्स तक की, और जो बात करेंगे आज हम सिर्फ और सिर्फ पर्सनल फैक्टर्स की ही करेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक द वीडियो शॉर्ट, नॉट टू मच लॉन्ग। बात करते हैं पर्सनल फैक्टर्स की, एक एक को डिस्क्राइब कराऊंगी मैं। पर्सनल फैक्टर्स हैं हमारे पास। पर्सनल फैक्टर्स मैंने कहा था 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बायोग्राफिकल फैक्टर्स एंड लर्न करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लोग किसकी, बायोग्राफिकल फैक्टर्स की, राइट। बायोग्राफिकल फैक्टर सबसे पहले आते हैं हमारे अंदर फिजिकल फीचर्स। हम दिखते कैसे हैं, हमारा हाइट, वेट, कम्प्लेक्शन, विजन, शेप, साइज, राइट, ये सब कुछ आता है। ये जो है हम टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, बट ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं चेंज होने में। लाइक वी कैन चेंज आवर हाइट, वी कैन चेंज आवर वेट, वी कैन चेंज आवर विजन और शेप थ्रू सम योगिक एक्टिविटीज़, बट इनको चेंज करना जो थोड़ा मुश्किल होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है ना। लेकिन इन कंपैरिजन टू लर्नड करेक्टरिस्टिक्स को चेंज करना इतना मुश्किल नहीं होता है ना। ये हम अकॉर्डिंग टू वेरी इजीली टाइम जहाँ रहते हैं हम उसके हिसाब से चेंज होती रहती है हमारी लर्न करेक्टरिस्टिक्स। और हमें अभी पढ़ना है ये किसके कंटेक्स्ट में पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में पढ़ना है। तो क्या कहता है इंडिविजुअल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में अकॉर्डिंग टू द फिजिकल फीचर्स। देखिए कई इंसान मोटे हो सकते हैं और कई इंसान फिट हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं, स्लिम हो सकते हैं, टॉल हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं लोगों का ऐसा मानना है जो फैट और छोटा इंसान होता है ना, वो जॉली नेचर का माना जाता है और उसे ऐसा माना जाता है कि ये ज़्यादा अच्छे से बिजनेस नहीं कर सकता। इन कंपैरिजन एक टॉल और स्लिम और जो बंदा फिट है, बॉडी शॉडी बनाई हुई है, उसको लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट देना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू अ जॉली पीपल, एज़ कम्पेयर टू अ फैट पीपल। तो जिस बंदे ने अच्छे से ड्रेस कर रखा है, बिहेव कर रखा है सोफिस्टिकेटेड मैनर में, वो काम कर सकता है। लोगों की ये सोच बन गई है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन काफ़ी टाइम्स ये जो कंडीशन है ये सच साबित हो जाती है, इसीलिए इसके अंदर आप लोगों को ये डिस्क्राइब किया जा रहा है कि जो टॉल और स्लिम पीपल हैं उन्हें अच्छा माना जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए, और उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहती हैं। क्योंकि जो फैट पीपल आते हैं उनको जो डिसीज़ेस का भी खतरा होता है वो ज़्यादा रहता है, जॉली नेचर के होते हैं वो लोग, इसीलिए माना गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए टॉल और स्लिम और फिट पीपल जो हैं वो बेस्ट होते हैं। आफ्टर दैट हम बात करते हैं एज की। एज कैसे अफेक्ट कर सकती है हमारे बिहेवियर को, कर सकती है साहब, ज़रूर कर सकती है। पहली बात तो आप हम जो एज है, जो एज रहने वाली है वो फिक्स्ड है, हम उसे चेंज तो कर नहीं सकते बिल्कुल भी। जिस दिन पैदा हो गए उसी के हिसाब से आप बड़े होंगे, राइट। जो जो है हमारा हमारा बिहेवियर कहता है कि अगर आप यंग है ना, तो आप ऑर्गेनाइजेशन से कंटेक्ट करना कर दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट। अगर आप भाई साहब कहती है ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा हाइट्स तक ले जा सकते हैं अगर आप यंग है, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, आप इनोवेटिव ज़्यादा हैं, आप एडवेंचरस ज़्यादा हैं, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। और आपको पता ही है जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। वेयर एज जो ओल्डर पीपल होते हैं ना, वो थोड़े से कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, क्योंकि वो इतने सालों से अपना एक ही काम करते हैं, तो आज भी वो वही काम करते रहना चाहते हैं और अपनी फिक्स सैलरी पाना चाहते हैं, रिस्क उठाना नहीं चाहते, एक लेस अडेप्टेबल होते हैं, कहीं ना कहीं अनअडेप्टेबल भी हो जाते हैं। और जो एब्सेंटिज्म रहता है जो यंगर पीपल के अंदर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है, वेयर एज ओल्डर पीपल के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि कभी कोई बीमारी है तो कभी बुखार हो गया, कभी कमर दर्द हो गया, कभी घुटने नहीं चल रहे हैं, राइट। ये ऐसे एज जो है हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। और जो यंगर पीपल है ना, उनको क्या करना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, तो वो क्या करेंगे, बार बार अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है चेंज करते रहेंगे। लेकिन जो नॉर्मल पीपल मतलब ओल्डर पीपल हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बार बार चेंज नहीं करते हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहकर अपना काम करना चाहते हैं। उसके बाद सॉरी 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 ये लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, जेंडर की। जेंडर दो तरीके, व्हाट इज हैपनिंग, जेंडर क्या, जेंडर दो तरीके के हो सकते हैं, राइट। एक मेल हो सकता है और फीमेल हो सकती है ना। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आइदर मेल की बात करेंगे या फिर हाँ फीमेल की बात करेंगे। कई कंटेक्स्ट में पहले ये जो था ना, बुक पहले की बनी है, इसलिए अभी तक इस पॉइंट को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है कि दैट गर्ल्स आर नॉट डूइंग दिस वर्क, और मेल्स को सिर्फ कुछ कामों के लिए रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल हम नर्स का एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मेल्स जो है वो नर्स का काम नहीं कर सकते, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल कंपाउंडर्स आ गए हैं,
क्यों? पहले कंपाउंडर्स नहीं हुआ करते थे, आजकल कंपाउंडर्स आ गए हैं, नर्स के हेड बन गए हैं, बल्कि पहले डिफेंस हो गया, पायलट वाला चीज़ हो गया, पुलिस लाइन हो गई, इन चीज़ों में फीमेल्स को आगे नहीं आने दिया जाता था, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए ये पॉइंट जो है अब लेस वैल्यूएबल होता जा रहा है एज द टाइम एज गर्ल्स और बॉयज़ आर गेटिंग इक्वालिटी इन द मार्केट। सो बात करते हैं अगला पॉइंट जो हमारे पास आता है रिलीजन, जहाँ से हमें वैल्यूज़ मिलती हैं, जहाँ से हमारे एथिक्स डेवलप्ड हैं, जहाँ से हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप्ड हैं। मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा एक इंसान का बिहेवियर बनने के लिए दैट इज़ द रिलीजन। रिलीजन बेस्ड कल्चर, हमारा जो रिलीजन रहेगा ना, सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर स्पेशली दोज एस्पेक्ट्स जो हमारे मोरल से रिलेटेड हैं, वो सब रिलीजन से हम लोगों को पता चलते हैं। आफ्टर दैट क्या बात आती है, मतलब आप अगर आपका रिलीजन अच्छा है, आपके वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आपके एथिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप अच्छे से लोगों से बात करोगे, आपके लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। दैट मैटर करता है आपके बिहेवियर के अंदर। ओके, नाउ गाइस देयर इज़ अ फिफ्थ पॉइंट दैट इज़ मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस का मतलब आप लोगों की शादी करा दी। अब हमने शादी वाले लोगों को क्या होगा, अब उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो उन्हें क्या चाहिए कि अब हम उनको जॉब चाहिए ही चाहिए, पैसा कहीं से आना ही आना चाहिए, दे मस्ट हैविंग अ जॉब। तो उनका जो जॉब छोड़ने का चांस हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है एज कंपेयर टू द सिंगल पर्सनस। लेकिन इसके अंदर अभी भी दो क्वेश्चन हैं जो कि साइंटिफिक स्टडी से अभी तक पता नहीं चल पाए हैं। द नंबर वन, वट विल बी द इफेक्ट ऑफ डिवोर्स। अगर बंदे का डिवोर्स हो जाए शादी के बाद तो क्या, तो फिर से सिंगल हो जाएगा, फिर से अपना चेंज करता रहेगा, या फिर डेथ हो जाए लाइफ पार्टनर की तो। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द कपल्स हु लिव टुगेदर विदाउट गेटिंग मैरिड। क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहेंगे, लेकिन है तो वो मैरिड तो नहीं है, वो तो सिंगल है, क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देंगे, एब्सेंटीज़म बढ़ा देंगे। तो ये जो मैटर्स हैं ये अभी तक सॉर्ट आउट नहीं कर पाए हैं कोई भी प्रोफेसर्स। और इसके अलावा भी कुछ होते हैं जो कि हमारे किसके अंदर ही आते हैं, किसके अंदर आते हैं, फिजिकल फैक्टर्स के अंदर आते हैं, दैट इज़ बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज, ऐसे ही लिख देती हूँ, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, राइट, जितना बंदा इंटेलिजेंट है उतना ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करा सकता है। दूसरा आता है हमारे पास एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, जितना ज़्यादा हमारे पास एक्सपीरियंस होगा उतनी ज़्यादा हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी को हाइट्स तक ले जा पाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास एबिलिटी, कि हमारे पास कितनी ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं, कितनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ हैं, कितनी ज़्यादा फिजिकल एबिलिटीज़ हैं, कि हम कितने कैपेबल हैं एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए, वो सब इंक्लूड किया जाता है। तो अब मैं दूसरा टॉपिक आपको करा देती हूँ, दैट इज़ अबाउट लर्नड करेक्टरिस्टिक्स। जो करेक्टरिस्टिक्स हम सीख सकते हैं, हमारे नेचर के अंदर आती जाती रहती हैं बेस्ड अपॉन आवर सराउंडिंग्स। द नंबर वन इज़ पर्सनैलिटी। पर्स यस गाइस, सो हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी से आपका क्या मतलब है? आप किसी इंसान की पर्सनालिटी कैसे पहचानते हैं? वाओ, बॉडी शॉडी है, अच्छा अच्छा गॉगल्स पहन रखा है, अच्छी स्मार्टवॉच पहन रखी है, सूट बूट पहन रखा है, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है इस इंसान की। लेकिन जो इंडिविजुअल बिहेवियर जिस बंदे ने पढ़ रखा है, वो एक सामने वाले इंसान को ऐसा पहचानना भूल जाइए, वो उस इंसान की पर्सनालिटी नहीं होती है कि उसकी कैसी ड्रेसिंग सेंस है। रादर जो पर्सनालिटी है वो कुछ डायनामिक सेंस है, डायनामिक कंसेप्ट है। जिनकी पर्सनालिटी डेवलप्ड होती है ना, सिर्फ वही लोग पहचान सकते हैं कि सामने वाले की पर्सनालिटी कितनी रेंज तक है, कितनी उसकी डेवलप है, किस लेवल तक डेवलप है। कैसे पर्सनालिटी आप लोगों को पता चलेगी सामने वाले की, कि वो बंदा कितना मेच्योर है, उसका माइंड कितना ग्रो कर चुका है, कितना डेवलप कर चुका है, उसके थॉट्स कहाँ तक हैं, वो दैट डिपेंड्स अपॉन अ पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन, राइट। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस वो आपकी पर्सनालिटी ऐसे जज करती हैं रादर कि आपने अच्छे कपड़े पहने, आप अच्छे स्टाइलिश हैं, आप परफेक्ट हैं, ये आपकी पर्सनालिटी। फिटनेस कहीं ना कहीं पर्सनालिटी के अंदर इन्वॉल्व करती है, लेकिन आपकी क्लॉथिंग सेंस बिल्कुल नहीं करती। रादर आपका माइंड किस लेवल पे है, ये जो है आपका पर्सनालिटी के अंदर आता है, कि आप कितने मेच्योर हो चुके हैं, आप कितना एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, कितना एंजॉय करते हैं चीज़ों को, दैट इज़ योर personality. The second point I am going to discuss, that is
परसेप्शन। परसेप्शन परसेप्शन का मतलब तो सबको पता है ना, एक व्यू पॉइंट। हमने पहले ही से सोच लिया यार ये इंसान ऐसा है, राइट, ठीक है। परसेप्शन इज द व्यू पॉइंट बाय विच वन इंटरप्रेट्स अ सिचुएशन, जो ऑलरेडी इंटरप्रेट कर लेता है सिचुएशन को, है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या कर, चलो छोड़ो। अब परसेप्शन मतलब हमने खुद पहले से ही सोच लिया। काफ़ी ज़्यादा फिल्म्स में भी ये दिखा देते हैं कि जो बंदा है ना वो पहले ही सोच लेता है कि ये काम होने वाला है। चलिए सोचिए, मैं कहती हूँ आपको। एक बूढ़ी औरत दूसरी अपनी सहेली से कहती है, अरे ओ राजेश्वरी, तेरा राजू कहाँ है? कहती है, ओहो वो तो ना, तो वो पहले ही सोच लेती है जो दूसरी बूढ़ी औरत होती है कि वो चल बसे मर गए, लेकिन वो कहती है नहीं नहीं, वो तो पिछले साल लंदन के चले गए। अ, है ना, परसों ही उनकी वापसी की फ्लाइट है। और हमने पहले से ही अपने माइंड के अंदर एक परसेप्शन बना ली कि वो बंदा तो मर गया, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना। परसेप्शन हर एक इंसान का व्यू पॉइंट हो सकता है, जो कि हम एक सिचुएशन को देखकर खुद ही सोच लेते हैं। एक बारी मैं परसेप्शन की डेफिनेशन बोल रही हूँ, आप लोगों को ज़रा लिखिएगा। परसेप्शन इज द प्रोसेस परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन एंटर्स आवर माइंड, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन एंटर करती है हमारे माइंड्स में एंड इज इंटरप्रेटेड इन ऑर्डर टू गिव सम सेंसिबल मीनिंग टू द वर्ल्ड अराउंड अस, राइट। राइट, कि परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग के अंदर घुस जाती है, हम उसे हमारा दिमाग उसे पढ़ लेता है, इंटरप्रेट कर लेता है, और जिससे कि हमारा दिमाग हमारी सेंसेस को कुछ सेंसिबल मीनिंग बता देता है, जो कि हम अराउंड मुंह से अपने बक देते हैं वर्ल्ड को। दैट इज सिंपली परसेप्शन का मीनिंग। अगर किसी बंदे को समझ में ना होगा, बिलो कमेंट डाउन, आई कैन फाइंड एनी अनदर वे टू एक्सप्लेन यू। Psychology says that different people see and sense the same thing in different ways. For example, if a new manager perceives an employee to be a job shrinker, he will give him less important jobs even though that employee is very able person. Understand? I hope so perception का जो पॉइंट था वो आप सब लोगों को समझ के अंदर आया होगा। दूसरी बात करूँ, दैट इज एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। 2 पॉइंट्स लेफ्ट हैं, दैट वन इज एटीट्यूड्स एंड द वैल्यूज। एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड कैसा है? देखिए, आपकी एटीट्यूड और सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर फ़र्क होता है। पहली नज़र में सेल्फ रिस्पेक्ट एटीट्यूड लग सकता है, लेकिन दूसरी नज़र में नहीं लग सकता साहब। तो एटीट्यूड इज़ जस्ट लाइक अ परसेप्शन बट विद अ फ्रेम ऑफ अ रेफरेंस। इट इज़ अ टेंडेंसी टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। आप जैसे हैं वैसे रहिए, राइट। एटीट्यूड क्या है? एक अपने आप को एक ऐसी चीज़ में कंफर्म कर लेना कि ये बंदा हमारे आगे सामने आएगा तो हमें ऐसा दिखना है। वो नहीं होना चाहिए आपके अंदर। जैसे हैं वैसे रहिए, चाहे फेवरेबल कंडीशन आपके साथ या अनफेवरेबल कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से आई एम सेटिस्फाइड विद माई जॉब, आई एम एक्सपीरियंसिंग माई एटीट्यूड टुवार्ड्स वर्क। एंड एटीट्यूड में बी डिफाइंड एज द वे अ पर्सन फील्स अबाउट समथिंग। अ पर्सन प्लेस, एक एटीट्यूड वो होता है कि जो मैं एक अपने प्लेस पे अपने जॉब के बारे में फील करती हूँ, दैट लीड्स टू द एटीट्यूड। मोस्ट ऑफ आर एटीट्यूड्स आर अबाउट विच आर नॉट अवेयर वन मोस्ट ऑफ दिस। इस मतलब कई चीज़ें तो ऐसी हैं, कई लोगों को पता ही नहीं कि आपका फेवरेट कलर क्या है, आपका फेवरेट फूड क्या है, आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है। तो ये सब चीज़ें हमारी एटीट्यूड्स के अंदर क्या आती हैं, जो आप लोगों से जुड़ी हैं, आप लोग उसे क्या करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आफ्टर दैट द लास्ट पॉइंट इज़ वैल्यूज़, जो हम डेली बेसिस पर सीखते हैं, किसी भी इंसान से सीख सकते हैं, चाहे छोटा है या चाहे वो क्या है, बड़ा है। और हमारी वैल्यूज़ टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। जब हम छोटे बच्चे थे तब हम क्या था, प्री नर्सरी वाला बच्चे के लिए टीचर ही उसका सब कुछ होती है, राइट। लेकिन अब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, +2 स्टैंडर्ड में आ गए, आप टीचर को कुछ समझते ही नहीं है, तो आपकी वैल्यूज़ चेंज हुई ना, है ना। तो दैट इज़ टाइम टू टाइम हर फेस आता है लाइफ के अंदर, जब हमारा एटीट्यूड चेंज होता है सामने वाली चीज़ की तरफ, सामने वाले इंसान की तरफ। हमारी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, हमारा माइंडसेट चेंज होता रहता है, परसेप्शन चेंज होती रहती है, हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है। किसी में हम इतने आप मान लीजिए 7th के बच्चे हैं, आपकी कॉपी कंप्लीट है, आप सामने वाले को अपनी कॉपी नहीं देते, मेरी कॉपी है, मैं क्यों दूँ, तूने काम नहीं कंप्लीट किया। और अगर यहीं आप बीकॉम में या किसके अंदर आ जाते हैं, ग्रेजुएशन हो जाती है आपकी, आप 12th के अंदर आ जाते हैं, तो ले भाई तू भी ले, सारी क्लास में अपनी कॉपी बांट के आते हैं। दैट इज़ आपका माइंडसेट थोड़ा बढ़ गया, आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव हुई, है ना। बात कर रहे थे हम वैल्यूज़ की। वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एक पर्सन के अंदर होने में। वैल्यूज़ ग्लोबल बिलीव्स हैं
हर एक इंसान के अंदर अलग अलग होती हैं, किसी के अंदर सेम वैल्यूज़ नहीं पाई गई हैं, दैट गाइड एक्शंस। ऐसा हो सकता है कि इस दोनों के अंदर कुछ वैल्यूज सिमिलर मिल जाए, लेकिन सारी की सारी वैल्यूज़ कुछ ना कुछ डिफरेंस हर एक इंसान के अंदर पाया जाता है। गाइड एक्शंस एंड जजमेंट्स अक्रॉस अ वेराइटी ऑफ सिचुएशंस। Values represent basic convictions that a specific mode of conduct is personally or socially preferable to an opposite mode of conduct. That is a definition for the values. If you want to write, you can जा सकते हैं, वीडियो पॉज कर आप राइट इट डाउन कर सकते हैं, राइट। और जो वैल्यूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं हमारे ओबी की स्टडी के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी के लिए, बिकॉज ये हेल्प करती हैं हमें अंडरस्टैंड करने में एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज इन्फ्लुएंसिंग देयर परसेप्शंस के लिए। सो होप सो आज हम इतना ही करेंगे, वीडियो इतनी ही काफ़ी लंबी हो चुकी है ना। जो आगे के टॉपिक्स हैं वो अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं, मॉडल्स पढ़ेंगे ऑफ मैन के बिहेवियर के, राइट। आगे इन सबको एक्सप्लेन करेंगे अगली वीडियो में, बस आपको यहीं तक कराऊंगी मॉडल्स ऑफ मैन तक। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और कमेंट डाउन बिलो अगर आई हैव टू चेंज some my teaching skills. So thanks for watching and meet you in the next video.